हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है 15 अगस्त और हमने दिन की शुरुआत कर दी है। राधे 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 राधे। तो दोस्तों, अब हो चुका है हमारा राधे राधे और हम निकल रहे हैं एक छोटी सी राइड पे, जो कि हमारी शुरू होती है घर से ऑफिस तक की। तो जैसा कि आपको बता दूं, एक्सीडेंट के बाद ये है हमारा पहला मोटो ब्लॉग और छोटी सी राइड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनली अब हो चुके हैं हम तैयार और ये हमारी बाइक जो कि कुछ ज़्यादा ही गंदी हुई पड़ी है, देख सकते हैं आप लोग। तो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा गंदी है, बट इसका चैन जो है ठीक ठाक लूब है, तो कोई नहीं। अब इसको स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। ये हमारा हेलमेट भी रेडी है, ये हमारा कैमरा भी रेडी है और आपका दोस्त भी रेडी है। तो निकलते हैं। अब दोस्तों, आज है इंडिपेंडेंस डे और हम निकल रहे हैं पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि भाई एक्सीडेंट के बाद का ये पहला ब्लॉग है। देखिए, अभी 3 पॉइंट शो करने लगा है इसका, और पहले इसको वार्म अप कर लें, हल्का सा वार्म अप, और बाइक चलने को तैयार। हर हर महादेव दोस्तों। भाई रुक जा। ओहो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में ये था रास्ता हमारा। दोस्तों, कंप्लेन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये रास्ता बनने वाला नहीं है। समय लगेगा क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा इस रास्ते के लिए। और ये हमने ऑन कर दिया अपना सनवाइजर, जिससे कि चीज़ें काली काली हो गई हैं। दोस्तों, अभी अपने राइडिंग सेटअप में एक आइटम और ऐड करना है, जो कि है हमारा राइडिंग जैकेट। उसको तो मैंने हालांकि पसंद कर रखा है, बट अभी लेने में लगेगा थोड़ा टाइम। तो चलिए जल्दी जल्दी पहुंचते हैं अग्निवेश जी के घर, क्योंकि उन्हीं के साथ हमें आगे की अपनी राइड कंप्लीट करनी है। दोस्तों, वैसे तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया है, लेकिन अपने इस वीडियो का एंगल समझ में नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि भाई मुझे कैमरे का डिस्प्ले दिख ही नहीं रहा है, बट कोई नहीं, जो भी है जैसा है उसे रिकॉर्ड करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और फ्रंट का डिस्प्ले भी बंद है, जिसकी वजह से मुझे अपने मिरर में भी नहीं शो कर रहा है कि हाँ वो रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है। एंगल टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो भाई साहब मज़ा नहीं आता है, कुछ भी कहिए, क्योंकि जो ब्लॉग मुझे नहीं पसंद आएगा वो मेरी ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। और ये जो हमारे रामनगर का रोड है गुरु, इस पर भी काम चल रहा है। ये बीच में बनेगा डिवाइडर, और चौड़ी कर देखिए कितना चौड़ा रोड बन रहा है। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारे यहाँ का रोड, और जल्द ही ये कंप्लीट भी हो जाएगा। बहुत ही चौड़ा रोड बन रहा है, तो थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस रोड पे काम चल रहा है। ओए है, बच्चे तैयार होकर निकले हैं भाई। मैक्सिमम बच्चे रोड पर हैं इस समय, जा रहे हैं अपने स्कूल। ब्लॉग बनाना कठिन नहीं है, उसकी तैयारी कठिन है। एक बार कैमरा सेटअप हो गया, एंगल हो गया फाइनल, और कंटेंट पता है कि क्या आज किस चीज़ पे वीडियो बननी है, क्या होना है, तो चल जाता है। मेन होती है तैयारी। तैयारी आपकी परफेक्ट है तो आपका ब्लॉग बढ़िया बन ही जाएगा। एंगल तो मैंने ठीक कर दिया दोस्तों, और मुझे लग रहा है ये एंगल मुझे ठीक रहेगा भी। आप लोगों को एंगल कैसा लग रहा है ज़रा कमेंट में बताना। मैं आ चुका हूँ अग्निवेश के घर, उनको रिसीव करता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। और वॉइस क्वालिटी भी पहले से बेहतर आ रही होगी, क्योंकि मैंने अपनी माइक का जो सेटअप है वो हेलमेट के अंदर कर दिया है। अब इसको स्टार्ट करके एक बार दिखाई देता हूँ। न्यूट्रल हो जाए भाई, सही आ रहा, एकदम परफेक्ट, एक नंबर। दोस्तों, इधर देखिए हम आ चुके हैं अपना बाईपास रोड की तरफ, और ये देखिए डिवाइडर इधर बन के कम्प्लीट हो गया है। हालांकि रोड पूरा नहीं बना है, क्योंकि बीच बीच में अभी ये खंभे वगैरह लगे हुए हैं, जो कि जल्द ही हट जाएंगे। वो तो हटेंगे ही हटेंगे, फिर रास्ता भी हमारा एकदम चौड़ा हो जाएगा।
और एक ये नया पेट्रोल पंप जो कि हमारे रामनगर में खुला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उस ये पेट्रोल पंप खुलने से जो हम लोग हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको यहाँ से फ्यूल लेने में आसानी होगी। दोस्तों, एक मेरे पास छोटी सी अपडेट है, और वो अपडेट है हमारे इस बीस्ट के रिगार्डिंग। तो है कुछ ऐसा कि मैं इसको अब निकालने का प्लान बना लिया हूँ। तो इसको निकालना है और फिर हमारे फैमिली में एक नई बाइक ऐड हो जाएगी। तो उसके लिए करना क्या है कि फ़िलहाल इसको हटाने की बातचीत चल तो रही है, बट जब तक मुझे ठीक ठाक रेट नहीं मिलेगा जैसा मैं चाह रहा हूँ, तब तक तो मैं इसे होल्ड करूँगा। बट अभी इसको हटाने की बातचीत चल रही है, और एक दो लोगों से बात भी हुई है। अगर डील फाइनल होती है तो हम इनको हटा देंगे। और वैसे भी 8-9 साल मैंने इस बाइक को चलाया, दबा के चलाया, अच्छे से चलाया, बहुत मज़ा दी, बहुत आनंद से इसने मेरा 9-10 साल निकाला। तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब क्या है कि भाई कुछ तो नया चाहिए। और जैसा कि आपको पता है, मैंने NS 200 ली भी थी, तो वो है मेरे पास, लेकिन उसको मैं चला नहीं रहा हूँ क्योंकि वो अभी थोड़ा मुझसे दूर है। तो अपन को फिर चाहिए एक नई बाइक अपने काम के लिए, अपने मोटो ब्लॉग के लिए और अपने काम के लिए। तो देखते हैं, कुछ नया ही ट्राई करेंगे। और इसी सेगमेंट में 200-250 के सेगमेंट में ही एक नई बाइक लेना है। तो उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बजट नहीं है कि एक साथ 2-2, 3-3 बाइक को मैं हैंडल करूं। वैसे तो फ़िलहाल मैं 2 बाइक को हैंडल कर ही रहा हूं। एक ये है, एक जो हमारी धन्नो है। तो दुआ करिए कि बीस्ट के लिए कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए, और ग्राहक भी जेन्युइन हो, जो कि जितने प्यार से मैं इसको रखा हूँ उसी प्यार से वो भी इसको रखे और चलाए। हालांकि मैं इसको 86,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, और जल्द ही ये 87,000 भी पूरी हो जाएगी। तो उसके बीच में अगर कोई ग्राहक मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं तो चला ही रहा हूँ इसको। लेकिन जो मैंने कहा अपडेट वाली बात, तो मुझे अपडेट तो करना ही है। तो वो भी कर लिया जाएगा समय के हिसाब से। अगर ये जितना जल्दी जाएगी नई बाइक, उतना जल्दी ही आएगी। और फ़िलहाल मैं नई बाइक जो लेने को सोचा हूँ, मैं पहले सोच रहा था कि टूरिंग बाइक पे शिफ्ट हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं टूरिंग मुझसे ज़्यादा हो नहीं पाएगी, अभी फ़िलहाल तो नहीं पॉसिबल है। तो एक नई बाइक चाहिए डेली यूज़ के लिए, जिसमें अच्छा पिकअप हो, ठीक ठाक माइलेज हो और ड्यूरेबिलिटी हो इंजन में। क्योंकि मैं बता दूं, इस बाइक को मैं पिछले 9 साल से चला रहा हूं, और 1-2 महीने में 10 साल भी इसके कंप्लीट हो जाएंगे। अभी आज तक इसका इंजन टच नहीं है भाई, और अभी कोई उम्मीद भी नहीं है आगे कि हाँ इंजन में हाथ लगे। तो कोई नहीं, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी बाइक लूँ जो कि मेंटेन रहे, जिसमें खर्च कम रहे। एक बार मैं सोचा कि यामाहा R15 पे शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन वो बाइक मेरे टेस्ट के हिसाब से सही नहीं है। तो फिर मूड हुआ कि NS 400, NS 200, N250, ये वो बाइकें मैं बता रहा हूँ जिस पे मेरा दिमाग जा रहा है। ड्यूक 250, ड्यूक 200, या फिर किसी और कंपनी में। और किसी और कंपनी में मेरा ध्यान देखो जाता ही नहीं है। TVS मुझे पसंद नहीं। हाँ, अगर बात करूँ तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइक और भी है, हीरो की मैविक 440 और हार्ले डेविडसन 450, 440। ये सभी बाइकें हैं जिस पे दिमाग चल रहा है, लेकिन बजट भी गवाही देना चाहिए। ये देखिए, ये छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए। और साथ ही अगर आप लोगों में से कोई इस बाइक को लेना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, या मेरी इंस्टा आईडी जो है उस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। इंस्टा आईडी आपको फ्लैश हो रही होगी, उसको मैं डाल दूंगा।
देखिए KTM RC वाला बंदा गया अभी, कोई नहीं। तो हाँ, मैं कहाँ पर था, मैं था हमारे इंस्टा आईडी पे, अपनी इंस्टा आईडी डाल दूंगा, तो उस पर आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो अगर आप लोगों में किसी को इसे लेने का मूड है। और अगर रेट जमा बात जमी तो हम लोग इसको लेन देन कर लेंगे। दोस्तों, इस रोड की यही खासियत है कि आपको दोनों साइड ग्रीनरी मिलेगी और अच्छी खासी हरियाली है। और रोड तो भाई साहब एक नंबर, कहना ही नहीं है। थोड़ी बहुत जर्किंग भी है जगह जगह पे, लेकिन रोज़ का मेरा चलना है इस रोड पे, इसलिए मुझे पता है। और अगर आप लोग इस रोड पे नए आ रहे हो तो थोड़ा सावधानी से, क्योंकि कुछ जगह रोड टूटी हुई है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं टूटी हुई है, बट इतनी है कि आपको तकलीफ़ दे सकती है। इस बाइक को चलाते समय भाई साहब अलग ही लेवल का मज़ा आता है अगर आप अकेले हो। पिलियन के साथ भी कोई ख़ास दिक्कत होती नहीं है, बट बात दिक्कत की हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस की। तो अकेले पे भाई साहब क्या कहने, 10 साल चला चुके हो उसके बाद भी इंजन का परफॉर्मेंस ऐसा है कि क्लच छोड़ते ही आगे से उठ जाती है। और देखते ही देखते हम पहुँच गए लेवा मोड़ पर। यहाँ से हमको लेना है राइट, ये हमने दे दिया राइट इंडिकेटर, और ये प्यारा सा टर्न। इलिया 19, साहबगंज 10 किलोमीटर। इधर का रास्ता तो और भी लाजवाब है, और भी ज़्यादा लाजवाब रास्ता है। बट ये है कि आपको संभल के चलना होगा। एक्सीडेंट के बाद का ये मेरा पहला ब्लॉग है जिसमें मैं शूट कर रहा हूँ इस नज़ारे को, और आपको मैं दिखा रहा हूँ ये नज़ारे, ये रोड, ये बातें, ये कहाँ जाएंगी दोस्तों। अब ये हमारी जो बीस्ट है कुछ दिन की मेहमान है, और आई थिंक इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक तक ये चली भी जाएगी। तो क्या करना है, हमें कुछ करना नहीं है। वैसे तो मुझे बाइक कल ही हैंड ओवर कर देनी चाहिए थी, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया कि मैं बाइक को हैंड ओवर कर सकूं। तो देखते हैं नेक्स्ट डे, मे बी कल। वैसे आज भी मैं कर सकता हूं हैंड ओवर, लेकिन फिर आने में खासा दिक्कत होने वाली है। अभी अग्निवेश की बाइक जो है जिससे हमारा एक्सीडेंट हुआ था वो खड़ी है शोरूम में, और अभी वो बनी नहीं है। सर्वे वगैरह का काम भी अभी पेंडिंग है उसका। वैसे तो क्लेम हमने कर दिया है उस बाइक का, बट अभी सर्वेयर उसका सर्वे किया नहीं है, जिसकी वजह से अभी वो खड़ी है। तो अभी वो लंबा प्रोसेस है। अभी मुझे लगता है कि ये वीक भी उसी में निकल जाएगा। जब तक बाइक सर्वे नहीं होगा, उसके बाद उसका एस्टीमेट नहीं बनेगा, उसका सामान पार्ट नहीं आएगा, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि बाइक हमें मिल जाएगी। और अभी तो जो बेस काम है, सबसे प्राइमरी जो वर्क है वो है हमारा सर्वे का। तो अभी सर्वे का वेट कर लेते हैं। जैसे ही सर्वेयर उसका सर्वे कर देता है, उसके बाद हम लोग का काम आगे बढ़ जाएगा। तो इस इंडिपेंडेंस डे हमने एक नया ब्लॉग शूट किया, और वैसे तो मैं वादा करता हूं जो कि मेरा पूरा नहीं होता, फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज से हमारा ब्लॉग पर डे कंटिन्यू आए। और टाइमिंग पता ही आप लोगों को, शाम को 6 बजे की टाइमिंग है हमारी। मे बी इधर उधर हो सकती है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शाम 6 बजे की टाइमिंग ही परफेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि अभी तक हमारे ब्लॉग जो हैं उसी टाइम पे आते रहे हैं, और फ्यूचर में भी उसी टाइम पे आने की उम्मीद है। फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं उतरौट मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा BUPB शाखा उतरौट पहुंच गए हैं, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। यहाँ हम पहुंच गए हैं जहाँ मुझे आना था, और अपना सेटअप उतारना पड़ेगा भाई साहब। हेलमेट कह रहा हूँ, हैंड ग्लव्स तो उतर ही नहीं रहा है, चिपक जा रहा है पूरी तरह से। दोस्तों, फाइनली ध्वजारोहण हमने कर दिया, और हम छोटा मोटा सा कार्यक्रम हुआ है कम्युनिटी के बीच। तो सब कुछ होने के बाद हम चल दिए हैं वापस घर के लिए,
बीच रास्ते में हम रिसीव करेंगे अग्निवेश को, क्योंकि उनको हमने बीच रास्ते में छोड़ा था तो रिसीव तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। और थोड़ा सा आज एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, उसका रीज़न भी जेन्युइन है। आज माताजी बड़े दिनों बाद आ रही हैं वापस घर, कई दिनों से, महीनों से लखनऊ थी, तो आज वो आ रही हैं, उनको भी लेने जाना है। तो करना हमें कुछ नहीं है, छोटा सा काम करना है कि टाइम से घर पहुंच के फिर निकलूँगा उनको लेने के लिए। उस समय हमारे पास बाइक रहेगी यामाहा YFG-X हमारी धन्नो। अगर वो वहाँ से ओला मैंने कर दिया, उससे चली आई तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जाऊँगा उनको रिसीव करने के लिए। दोस्तों यहीं पर मैंने छोड़ा था अग्निवेश को और यहीं पर उन्हें रिसीव भी करना है। तो फ़िलहाल मैं बाइक किनारे लगा के उनसे बात कर लूँ, देखूँ क्या स्टेटस है उनका, कहाँ पहुँचे हैं। दोस्तों 20 मिनट के लंबे इंतज़ार के बाद आ गए हैं अग्निवेश साथ में, और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और गर्मी भाई साहब नेक्स्ट लेवल। बारिश होनी चाहिए लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। और ये एकदम समझ लिए खड़े खड़े हालत ख़राब, प्लस हेलमेट लगाने की इच्छा नहीं कर रही थी, बट लाए हैं तो लगाना पड़ेगा। सेफ्टी जो मैंडेटरी है हमारे लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके हमने बैटरी कर दिया है चेंज, क्योंकि पहली बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। तो अब ये दूसरी बैटरी का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। वैसे भी थी, अभी वो 20% शो कर रही थी, लेकिन मैंने कहा ऐसा है कि बदल ही देते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे आगे एक छपरी, अभी इसका एक्शन देखना। इसकी हेयर स्टाइल देखो, ये बस मुझी को फॉलो कर रहा है कभी से। अभी ओवरटेक करेगा। आगे और ये निकला। या भाई क्या काट रहा है लड़का। ऐसे लोगों को जाने देते हैं आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि उसको छेड़ने का कोई मतलब नहीं है। स्लीपर पहना हुआ है एक, विदाउट हेलमेट, बाल तो रखा है कि चुटिया बंधा जाए। दोस्तों फाइनली आ गए हैं हम रामनगर और टाइम हो गया है 14:37। और ट्रेन जो है मम्मी की आ चुकी है शिवपुर रेलवे स्टेशन तक। तो वहाँ से अभी 1 घंटे का सफ़र शो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो ट्रेन रुकती है ज़्यादा देर तक। तो करना क्या है, हमें चलेंगे घर, पानी पीते हुए, फिर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद फिर निकल लेंगे। 3 बजे मैं घर छोड़ दूँगा। यार स्कॉर्पियो एन टैक्सी नंबर प्लेट, कुछ समझ में आ रहा भाई? स्कॉर्पियो एंड टैक्सी नंबर प्लेट। ये कौन ऐसा बुद्धिजीवी है जो इस गाड़ी को टैक्सी में चलवा रहा है? वो दिन दूर नहीं जब फॉर्च्यूनर भी टैक्सी में चलेगी भारत में। और जगह तो चलती ही है, बात मैं विदेशों की नहीं कर रहा हूँ, अपने देश की बात कर रहा हूँ। टैक्सी नंबर प्लेट स्कॉर्पियो एन, भाई सोचने वाली बात है। थार भी आ जाएगी तब टैक्सी में, ऑफ रोड करेंगे उसको लेकर लोग। चलिए, लोगों को जो करना है करते रहें। हम अब पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल के करीब। तो सबसे पहले करेंगे अग्निवेश जी को छोड़ेंगे उनके घर के पास, और फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। आजकल बाइक मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है, बोले तो वाइब्रेशन, ऐसा नहीं है कि इंजन की आवाज़ आ रही है। ये जो फेयरिंग लगी हुई है ना, इसमें जो टाइट किए रहते हैं वायर वगैरह, वो सब ढीला हो गया है। अरे 2-3 साल हो भी गया टाइट करवाए। अब उसके लिए मुझे पूरी अपनी बाइक खुलवानी पड़ेगी, तब कुछ होगा।
टाइट वाला कार्यक्रम, इसीलिए ऐसे पड़ी हुई है। और अब मूड भी बना लिया मैंने निकालने का, तो इसलिए ज़्यादा उस पर भी फोकस नहीं कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ जब जाना है तो चली ही जाए, क्या उसके लिए इतना सजना संवारना। और यहाँ से हमने ले लिया राइट। क्या रास्ता है, दोस्तों फाइनली हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहना। तो ऐसे ही नए नए ब्लॉग आते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।